नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत में वैक्सीन की शॉर्टेज के बाद भी क्यों हो रही है इतनी तेजी से भारत में वैक्सीन की वेस्टेज। क्या है इसके पीछे के मुख्य कारण। केरल ने वैक्सीन की वेस्टेज कैसे कर दी 0.0%। आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत में वैक्सीनेशन का पहला चरण 16 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था और अब भारत में तीसरा चरण शुरू है जिसमें 18 से 44 उम्र के लोग टीकाकरण करवा सकते हैं। अगर आपकी भी उम्र 18 से 44 वर्ष की है तो आप भी टीकाकरण अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना से लड़ने का एकमात्र तरीका वैक्सीन है। वैक्सीन लगाएं और स्वस्थ रहें। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को 70 मिलियन डोजेज मुहैया करवा चुका है। उसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि राज्यों में वैक्सीन पूरी नहीं हो रही है, जिसका कारण एक वैक्सीन वेस्टेज भी है। और भी कई मुख्य कारण हैं जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताए हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि 70 मिलियन वैक्सीन डोजेज मुहैया करवाने के बाद सिर्फ 36 मिलियन वैक्सीन ही इस्तेमाल हुई है। तो ये काफी हैरान और परेशान करने वाली बात है कि जब वैक्सीन की इतनी किल्लत है तो वैक्सीन की वेस्टेज को कैसे सरकार बढ़ावा दे सकती है। केंद्र सरकार ही नहीं बल्कि इसकी हिस्सेदार राज्य सरकार भी है, इसलिए दोनों सरकारों को मिलकर रणनीति बनानी जरूरी है। अब बात ये कि जहां लोग इतना इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, तो वहीं दूसरी ओर ये देखा गया है कि 23 मिलियन डोजेज वैक्सीन की वेस्ट हो चुकी है। जी हाँ, 23 मिलियन लोगों को जो वैक्सीन लगने वाली थी वो वेस्ट हो गई है। क्या है इसके पीछे के मुख्य कारण, क्यों इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है वैक्सीन की वेस्टेज। ऐसे ही चलता रहा तो कब तक लगेगी लोगों को वैक्सीन। वैक्सीन वेस्टेज का मुख्य कारण सिर्फ अस्पतालों में आग लगना या वैक्सीन की चोरी होना ही नहीं है, बल्कि जब से ये ट्रांसपोर्ट होती है तब से लेकर इसके इस्तेमाल तक भी ये वेस्ट हो सकती है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो हो सकता है कि कुछ ब्रेकेज या लीकेज के कारण वैक्सीन की शीशियां जो है वो बर्बाद हो जाए। इसके कारण भी वैक्सीन की वेस्टेज हो जाती है। दूसरा कारण है जब ये इस्तेमाल हो रही होती है। जी हाँ, जब इसको स्टोर करके रखा जाता है जब तक लोग नहीं आते, तो हो सकता है कि इसे ज्यादा ही कूल टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया जाए, जिसकी वजह से ये फ्रीज हो जाती है। और अगर बाहर निकाल के रख दिया जाए तो ज्यादा गर्मी की वजह से ये खराब हो जाती है। तो ज्यादा ठंडे टेम्परेचर और ज्यादा गर्म टेम्परेचर में वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। तीसरा, अगर किसी का गलती से भी इसकी नोजल पर गंदा हाथ लग जाए या फिर ग्लव्स ना पहने हो तब हाथ लग जाए, तब भी वैक्सीन वेस्ट हो जाती है। चौथा कारण है गिर के टूट जाना। जी हाँ, वैक्सीन की शीशी पूरी की पूरी तरह बर्बाद जब हो जाती है तो इसका मुख्य कारण है गिर के टूट जाना। इसलिए जहां पर ये वैक्सीन रखी जाती है वहां पर काफी सावधानी की भी जरूरत पड़ती है। ये ध्यान देना चाहिए सरकार और वैक्सीनेशन सेंटर्स को। अब बात करते हैं उस मुख्य बिंदु पर जिसके कारण वैक्सीन की सबसे ज्यादा शॉर्टेज हो रही है, और केरल सरकार ने इस पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया और कैसे केरल बन गया 0% जीरो वैक्सीन वेस्टेज करने वाला राज्य। जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक शीशी में से वैक्सीन लगाई जाती है। कोवैक्सीन या कोविशील्ड की एक शीशी होती है जिसे वायल कहते हैं। इस वायल में ये क्षमता होती है कि 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। कोवैक्सीन की एक शीशी में से 20 लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कोविशील्ड की एक शीशी में से 10 लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है। लेकिन केरल सरकार ने इस पर ही काम किया और वैक्सीन की 0% वेस्टेज ऐसे करी कि जब भी एक वायल को खोला गया वह तब ही खोला गया जब लोग उतने समय पर मौजूद हों, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज बिल्कुल भी ना हो सके। ये कि जब एक वायल को खोल दिया जाता है तो उसे 4 घंटे के अंदर अंदर ही इस्तेमाल करना अनिवार्य होता है। इसके बाद वह बेकार हो जाती है और वो वेस्ट हो जाती है। इसलिए भी वैक्सीन वेस्ट हो रही है, क्योंकि अगर एक वायल में से जब 10 इंसानों को वैक्सीन लगनी है और जब आएंगे ही 6 लोग, तो उसमें से 4 डोज तो वेस्ट हो गई। इसलिए ये कहा जा रहा है कि वायल को जब ही खोला जाए जब लोग उपलब्ध हों, ऐसे नहीं कि लोग हैं ही नहीं और वैक्सीन को लगाया जा रहा है। केरल सरकार के सामने भी ये दिक्कतें आई, लेकिन उन्होंने लोगों को जागरूक किया और अगर लोग नहीं आते तो लोगों के घर घर जाकर उनको वैक्सीन लगाई ताकि वैक्सीन की एक भी डोज वेस्ट ना हो सके। दूसरी बात यह कि नर्सेज वहां की दावा कर रही हैं कि अब एक वायल में से वे 11 लोगों को डोजेस दे सकती हैं और उन्होंने यह करके भी दिखाया है। जी हाँ,
73 लाख से ज्यादा डोजेस मिलने के बाद केरल सरकार ने 74 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा के दिखाई है और उनका यह दावा है कि अभी भी उनके पास 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध है। तो ये एक बड़ी कामयाबी की बात है जो केरल सरकार ने पहले से ही गौर देकर इस पर काम किया और आज वो सफलता की तरफ है। वैक्सीन की वेस्टेज को रोकने के लिए सरकार को एक रणनीति जरूर तय करनी होगी, तभी वैक्सीन की वेस्टेज पर रोक लगाई जा सकती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वैक्सीन की शॉर्टेज आने वाले दिनों में और भी हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन वेस्टेज का आंकड़ा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा तमिलनाडु में वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है। केरल मॉडल से ये सीखना चाहिए कि हमें कैसे वैक्सीन की वेस्टेज नहीं करनी है, क्योंकि ये सबसे सही तरीका है वैक्सीन लगाने का और वैक्सीन को बचाने के साथ साथ वैक्सीन के प्रयोग का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी या जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।